हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए बुक लिस्ट की वीडियो लेकर आई हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ये बुक लिस्ट आपको प्री और मेंस दोनों के लिए है। आपको दोनों में बेनिफिशियल होगा, चाहे आप प्री करो या मेंस। मेंस में ज़्यादा होगा, प्री तो बुक्स पढ़ने ही पड़ते हैं, पर मेंस के लिए भी ये सारे बुक्स आपको बेनिफिशियल होगा। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। ये रही आपकी बुक लिस्ट, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की बुक पढ़नी है और NCERT 6 to 12 तक ओल्ड और न्यू दोनों में से कोई भी पढ़ लीजिए। मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम भी आप पढ़ सकते हैं, पर हाँ दोनों में से कोई एक ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होगा। ऑप्शनल हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैन एन माथुर, मिडिवल हिस्ट्री के लिए हरीशचंद्र वर्मा और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शेखर बंदोपाध्याय। मैं आप लोग के लिए ना कुछ बुक की इमेजेस भी ऐड करती हूँ, देख लीजिए। ये सब है भारत का प्राचीन इतिहास, हिंदी मीडियम के लिए है ना, तो ये आपको लिखा रहेगा। और फिर RS शर्मा, रामशरण शर्मा जिनका फुल नेम है, तो ये देख लीजिए। ये सब ये मध्यकालीन भारत का है, मतलब मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें आप सतीश चंद्रा की बुक है, ये आपके लिए। फिर ऐसे ही आगे और सारे बुक्स को मैंने ऐड कर दिया है पिक्चर, ताकि जैसे पता नहीं ना होता किस तरह का बुक होगा। ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद का दिया हुआ है, शेखर बंदोपाध्याय। ये ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये है आपका। फिर आपके लिए है आधुनिक विश्व इतिहास, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपका जैन एन माथुर, ऑप्शनल के लिए बोली थी ना, तो ये ऑप्शनल के लिए ही है। और मतलब प्री के लिए भी है, पर ऑप्शनल और मेंस में भी आप आराम से कर सकते हो। और ये है आपका वही स्पेक्ट्रम की जगह पे आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्रा जी का न्यू एडिशन। ये है जो अभी इसका कवर पेज इस तरह का है आपका। पुराने वाले में ना वो नेहरू जी और गांधी जी का वो फ़ोटो है, और इसमें सिर्फ गांधी जी का, तो आप लोग देख लीजिए। ये रहा आपका स्पेक्ट्रम, वही है भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये है, तो ये आपका स्पेक्ट्रम रहा आधुनिक भारत का इतिहास। फिर आप ज्योग्राफी का देख लीजिए बुक लिस्ट। इसमें फ़िज़िकल ज्योग्राफी में आपका सविंदर सिंह का बुक आता है, हिंदी मीडियम में ही आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मजीद हुसैन का, और NCERT 6 to 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी में मजीद हुसैन। और हाँ, एक और नाम मैं मेंशन करना भूल गई, तो वो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। वो चतुर्भुज मामूय राय का है, तो वो आप लोग ना ये देख लीजिएगा, मतलब पढ़ के देख लीजिएगा उसमें क्या है क्या नहीं है। पर मैंने पढ़ा है, अच्छा है। वो बुक हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं। वैसे तो बहुत ये है। और हाँ, मैपिंग के लिए एटलस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड का आप लोग ले लीजिए वो एटलस। मैपिंग तो बहुत ज़रूरी है। मेंस में आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा छोटा सा भी बना देंगे ना वो मैप, तो वो बहुत ज़्यादा वो नंबर मिलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए ऐड कर लीजिए। ये रही आपकी भारत एवं विश्व का भूगोल बुक, जो मजीद हुसैन का है, तो
आपको इसमें ये भूगोल में भारत एवं विश्व से रिलेटेड पढ़ने को मिल ही जाएगा। ये रहा आपका मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड का एटलस, जिसे मैपिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। और मैपिंग तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। नदी, पहाड़, झरना, रेगिस्तान, बहुत सारी चीज़ें। और मैप ये इंडिया, ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इतना तो याद रहता है, पर और के लिए मैपिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एटलस। ये रही आपकी पॉलिटी की। तो पॉलिटी में तो बस वन एंड ओनली बुक एम लक्ष्मीकांत, प्री और मेंस दोनों के लिए। प्लस में NCERT 6 to 12 आपका आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया, ये बुक भी एक ही है। आपको प्री और मेंस दोनों में बेनिफिशियल होगा। प्लस में NCERT। फिर आपको इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आपको रमेश सी पढ़ लीजिए। फिर एक ही बुक है। और NCERT 6 to 12 सारा NCERT आपका पढ़ना है 6 to 12 ही। प्लस में करंट में आपको बजट, ये सब GDP कितना है, क्या है, ये सब तो ओल्ड वाले में तो बुक में तो रहता है, पर GDP क्या है ये बताएगा। पर GDP कितना है इसके लिए तो करंट ही चाहिए। तो करंट बेसिकली 2 years पीछे का आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम। तो आप ये कर लीजिए बजट भी इस तरह से। तो इसके लिए आपको करंट इकोनॉमिक्स भी जानना ज़रूरी है। ये रही आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक का कवर पेज, जो आपको पॉलिटी के लिए है। भारत की राज्य व्यवस्था 6th एडिशन। के बाद आपको मिल जाएगी बुक नितिन सिंघानिया जी की, वो भारतीय कला एवं संस्कृति, मतलब आर्ट एंड कल्चर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो। तो वो आपको नितिन सिंघानिया जी की ऐसे मिलेगी, इस तरह की उसका कवर पेज है। तो ये आपको वन एंड ओनली एक ही बुक पढ़नी है। और हाँ, NCERT प्लस में वो तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको। ये रही आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में भी एक ही बुक है रमेश जी का। मैंने एजुकेटर्स, टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू देखी हूँ, उनकी बुक लिस्ट को देखी, फिर मिलाई कॉमन कौन कौन से बुक हैं, उन सबों को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। फिर आपके लिए सोचा कि चलो एक ये वीडियो बनाती हूँ, वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। ये है आपकी साइंस के लिए। हाँ, साइंस के लिए ना 6th से 10th तक आपको पढ़ना है साइंस की बुक NCERT। और 11th और 12th आपको बायो पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी की बुक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 2 years का करेंट अफेयर। एथिक्स के लिए जी सुब्बा राव का बुक पढ़ना होगा। और करंट अफेयर में आपको द हिंदू, योजना, कुरुक्षेत्र, राज्यसभा TV, PIB, ये सारे को आपको चैनल्स देखने पड़ेंगे। और टॉपर्स तो ये भी बताते हैं कि कभी कभी द हिंदू के कुछ तो पैसेज ऐसे मिलते हैं जो द हिंदू में जो दिया रहता है न्यूज़ में एट इज इट उसे दे देते हैं पेपर में। तो पर द हिंदू तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर आती है, बट न्यूज़पेपर तो मस्ट है, इसलिए देख लीजिए आप लोग। कुरुक्षेत्र है, इन सबको करंट के लिए पढ़िए। राज्यसभा TV देखिए, उससे जो न्यूज़ है उससे भी मतलब कभी कभी मेंस पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो एट इज़ इट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और शेयर करेंगे तो अच्छा ही होगा, उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ बुक लिस्ट में बुक कौन कौन से पढ़नी है हमें। मुझे खुद इतनी बुक लिस्ट बनाने में, बुक के बारे में मुझे पता खुद नहीं था,
कौन से बुक पढूँ कौन से नहीं। फिर बहुत सारे लोगों को देखने के बाद पता चला लास्टली, फिर मैंने ये किया, बुक लिस्ट एक तैयार की जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही। इस सेशन को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।